Good morning. Now we will see next networking component, that is modem. This is the last networking component and जैसे भी अपना ख़त्म होगा मॉडेम उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। इतना भी आप पढ़े तो आपको आराम से 20 मार्क्स मिल सकते हैं आउट ऑफ 70। बराबर है। बहुत कुछ देख लिया है हम लोग ने। पहला चैप्टर, बाद में सेकंड चैप्टर में टोपोलॉजी, नेटवर्किंग, कंपोनेंट, डिवाइसेस। नेक्स्ट चैप्टर में हमें देखना है, क्या देखना है हमें कि ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन केबल, उसके कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑल दैट। अभी मॉडेम वर्ड आपने बहुत बार सुना रहेगा अब तक कि मॉडेम बंद है, नेट नहीं है, मॉडेम लगाओ, नेट लाने के लिए मॉडेम लाना पड़ेगा एंड ऑल दैट। तो ये मॉडेम होता क्या है, किसी को कुछ आइडिया है? तो ये मॉडेम होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। जैसे कि मान लो आप कोई भी एक लैंग्वेज बोलते हो, ठीक है, मराठी बोल रहे हो, उसके बाद सामने वाले को ओनली इंग्लिश आती है और मुझे मैसेज भेजना है उसके पास से, किसके पास? थर्ड पार्टी के पास भेजना है जिससे वापस से मराठी आती है। तो एक मुझे बीच में पर्सन लगेगा जो मेरा बोला हुआ मराठी में कन्वर्ट करेगा इंग्लिश में। इंग्लिश जिसे समझता है वो मैसेज लेके जाएगा सामने वाले के पास और वो इंग्लिश में मैसेज देगा। लेकिन एट द एंडिंग साइड पे भी क्या है, उसको खाली मराठी ही आती है। तो जो इंग्लिश का मैसेज है, इंग्लिश में जो बोला गया है उसको कन्वर्ट करके कहाँ पे कन्वर्ट करना है, तो वापस से मराठी में कन्वर्ट करना है। तो ये ड्यूअल साइड कन्वर्जन रहता है। यही काम कौन करता है? आपका मॉडेम करता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। सिनेरियो कैसा है देख लो। आपका डी हुआ है, आपको अभी अच्छे से मालूम है कंप्यूटर काम करता है डिस्क्रीट सिग्नल पे, दैट इज डिजिटल सिग्नल जो 0 और 1 फॉर्मेट में होता है। हमारा रियल लाइफ वर्किंग कैसे होता है? तो एनालॉग सिग्नल में होता है। अभी रियल लाइफ सिग्नल है इतने सारे, उनको प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में स्टोर करना है। वो प्रोसेसिंग के लिए उनका कन्वर्जन ज़रूरी है, तो ही कंप्यूटर काम करेगा, मोबाइल काम करेगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करेगा। साथ ही उनका कन्वर्जन हो गया तो वापस से उसे सेंड करना है अक्रॉस द ट्रांसमिशन लाइन। वो ट्रांसमिशन लाइन वापस से काम करती है एनालॉग पे। तो ये डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, ये सब कन्वर्जन ज़रूरी है। ये काम कौन करके देता है? तो आपका मॉडेम करके देता है। सो मॉडेम इज़ द एब्रीवेशन। एब्रीवेशन मतलब टर्म साथ में लेके आए, कौन सी? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। एग्ज़ाम में ये पूछते ही है, जितने भी हम लोग ने देखा सिलेबस वो ऑलमोस्ट सब पूछा जाता है। मॉडेम एक्ट एज ए सॉर्ट ऑफ अ कन्वर्टर और ट्रांसलेटर। एग्जाम्पल ये याद रखो कि मैं मराठी से इंग्लिश में मराठी में कन्वर्जन कर रहा हूँ, क्योंकि सबको सब लैंग्वेजेस नहीं आती। वैसे ही कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग करते हैं ओनली डिजिटल फॉर्मेट। रियल लाइफ सिग्नल लेते हैं एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग हमेशा लगेगा आपको। तो इसके लिए क्या है आपका मॉडेम। वर्ड मॉडेम इज मिक्स ऑफ टू ट्रांसमिशन, मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट, विच आर टू मेन ऑपरेशन परफॉर्म। मॉडेम नॉर्मली मेन ऑपरेशन कौन से करता है? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन के काम में आता है कौन सा? मॉडेम। जो आपके कंप्यूटर लैब में या किसी के घर पे भी इंटरनेट कनेक्टिविटी करनी है तो उसके लिए ये बेसिक कंपोनेंट है, राउटर एंड मॉडेम। स्विच की रिक्वायरमेंट कितने कनेक्शन चाहिए उसके ऊपर है, बट आपको नेट चाहिए तो नॉर्मली मॉडेम और राउटर आपके पास होना ही चाहिए। ये देखो डायग्राम, यहाँ पे देखो, मॉडेम आर यूज फॉर डाटा ट्रांसफ़र फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। अभी आप बोले कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिट करना है तो मुझे मॉडेम की क्या ज़रूरत? वो तो दोनों डिजिटल टेक्नोलॉजी पे ही काम करते हैं। बट नीचे डायग्राम देखो, डायग्राम देखोगे तो ऊपर का सब समझ में आएगा। कंप्यूटर ए वांट्स टू सेंड डेटा टू अनदर ए, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है तो बी समझ लो उसको, ठीक है। ए का डेटा है डिजिटल डेटा, बी वाला मतलब राइट हैंड साइड पे वो भी क्या समझेगा? डिजिटल फॉर्मेट ही समझेगा। बट जो कैरी करने वाला है, काम करके देने वाला है, उसको क्या समझता है? खाली एनालॉग सिग्नल समझता है। सो इन दिस केस मॉडेम इज नेसेसरी। जो लेफ्ट साइड से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो डिजिटल डेटा को कन्वर्जन करना है टेलीफोन लाइन के अक्रॉस। टेलीफोन लाइन काम करती है एनालॉग फॉर्मेट पे, तो वो एनालॉग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना
ये खाली कैरी करके लेके जाएगा कहाँ पे, एंडिंग डिवाइस तक। तो एंडिंग डिवाइस तक, एंडिंग डिवाइस वापस से कंप्यूटर है, उसको क्या समझेगा कि एनालॉग सिग्नल क्या है, तो वापस से उसको उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में यानी कौन सी, डिजिटल लैंग्वेज में लेके आना है। ये काम कौन करेगा, वो साइड पे भी मॉडेम करेगा, एंड वाइस वर्सा। इन मॉडेम मॉड्यूलेटर कन्वर्ट इन्फॉर्मेशन डिजिटल टू एनालॉग, मतलब डी टू ए, डी टी में देखा है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन कौन करके देता है आपको, मॉड्यूलेटर कन्वर्ट करके देता है। और एनालॉग टू डिजिटल कौन करके देगा, डी मॉड्यूलेटर। तो एक ही जगह पे दोनों कन्वर्जन की ज़रूरत होती है। जो डेटा कंप्यूटर से जा रहा है वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करो, और जो बाहर आउटसाइड वर्ल्ड से आ रहा है उसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करो। तो ये क्या हो गया आपका टर्म, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। सो क्या हो गया, मॉडेम, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इनटू डिजिटल सिग्नल, एंड दूसरे का डिजिटल से लेके वापस से एनालॉग में कन्वर्ट करो। तो ये सब काम कौन करता है, आपका मॉडेम करता है, बराबर है। डायग्राम निकालनी है। द मॉडेम एट द ट्रांसमिटिंग एंड कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल जनरेटेड बाय DTE। DTE वर्ड ही लिखना है आपको। DTE मतलब क्या, डिजिटल टर्मिनल इक्विपमेंट, DTE, या फिर हाँ डिजिटल डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। कहाँ पे है डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, मतलब क्या है, आपके जो कंप्यूटर है वो यहाँ पे, तो वो डेटा DTE के थ्रू डेटा जो सेंड हो रहा है या फिर रिसीव हो रहा है उनका प्रॉपर कन्वर्जन करके लेना और देना, ये काम किसका है, मॉडेम का है। समझ में आया। क्यों, बीच में जो लाइन आने वाली है टेलीफोन लाइन, वो क्या काम करती है, एनालॉग प्रिंसिपल पे काम करती है। बाद में बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डायग्राम, ब्लॉक ऑफ अ मॉडेम आपको दिया जाएगा, उसमें से कोई ब्लॉक एम्प्टी रहेगा, वो ब्लॉक को ड्रॉ करो या फिर लिखना पड़ेगा। प्रॉपर एग्जाम हुई तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में लिखना है, नहीं हुई तो आपको ये डायग्राम देके उसके अंडर का ब्लॉक भी पूछ सकते हैं। तो देखो 2DTE मतलब एक मॉडेम का डायग्राम है। 2DTE मतलब डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट से के यहाँ पे क्या सबसे पहले किसके पास आएगा, डेटा इंटरफेस के पास आएगा। डेटा इंटरफेस मतलब कनेक्शन इंटरफेस करता है। उसके बाद ट्रांसमीटर यानी मॉड्यूलेटर, रिसीवर यानी डीमॉड्यूलेटर। ये जो हम लोग ने पहले पढ़ा, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग, जो डेटा जा रहा है ट्रांसमिट हो रहा है, और दूसरा क्या है इनकमिंग में आ रहा है तो रिसीवर। ये करके आगे क्या है लाइन इंटरफेस, मतलब जो अक्रॉस द टेलीफोन लाइन है उसके साथ जोड़ना है, उसको इंटरफेसिंग करना है। ये काम कौन करके देगा आपको, लाइन इंटरफेस। लाइन इंटरफेस के साथ बाजू में राइट हैंड साइड पे क्या है, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, यानी ये टेलीफोन के पास भी वायर जा सकती है या फिर अक्रॉस द टेलीफोन लाइन। मतलब ये कौन सा हो गया, राइट हैंड साइड पे पूरा एनालॉग की दुनिया हो गई, और लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी दुनिया हो गई आपकी, डिजिटल की दुनिया हो गई। सो ये बीच में कम कन्वर्ट करके कौन है, DTE के लेफ्ट साइड पे कंप्यूटर यानी डिजिटल वर्ल्ड, और राइट हैंड साइड पे कौन है, एनालॉग। ये डायग्राम के लिए whenever data transmission is required, connection between the modem is established to telephone exchanges। इसके बीच में काम में कौन आता है, टेलीफोन एक्सचेंज। मॉडेम इज यूज फॉर कनेक्टिंग अ कंप्यूटर टू टेलीफोन लाइन। मॉडेम कन्वर्ट डिजिटल डेटा फ्रॉम कंप्यूटर टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल। मॉडेम इज बाई डायरेक्शनल, क्यों, ये 2 वे कम्युनिकेशन करता है, बराबर है, इनकमिंग एज वेल एज द आउट गोइंग। डायग्राम नंबर 2.31 देखो कि बाहर क्या है, इंटरनेट है। जैसे मैं बोला इंटरनेट से लेके आपको अगर कनेक्टिविटी करने है आपके घर पे या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, तो ज़रूरी क्या है, मॉडेम एंड राउटर। मॉडेम कन्वर्जन का काम करेगा, राउटर वन कनेक्शन टू मल्टीपल कनेक्शन, या फिर जो पैकेट्स आएंगे उनको प्रॉपर पाथ दिखाएगा। राउटर हम लोग पढ़ चुके हैं, बराबर है। तो बाहर की दुनिया से जो इंटरनेट के थ्रू सिग्नल आ रहा है, वहाँ पे दिख रहा है बादल जैसा, वो क्या है आपका रियल लाइफ सिग्नल, डेट इज़ एनालॉग सिग्नल। वो प्रोसेस करना है वायरलेस लैपटॉप या फिर दो कंप्यूटर जैसे दिखा है उनको, वहाँ पे है वो डिजिटली काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में कन्वर्जन होना ज़रूरी है। तो वो कन्वर्जन करने देने वाला कौन है, मॉडेम। मॉडेम पैकेट का कन्वर्जन करके देगा, बट कौन से पैकेट कहाँ पे सेंड करने हैं, ये सेंड करने वाला कौन है आपका यहाँ पे, राउटर। तो उसके फंक्शन क्या है, टेक डेटा फ्रॉम RS-232 इंटरफेस, कन्वर्ट बाइनरी टू एनालॉग, बराबर है, परफॉर्म लाइन कंट्रोल एंड सिग्नलिंग एंड सेंड डायलिंग सिग्नल। अभी इसके बाद है टाइप्स ऑफ मॉडेम।
शायद से आपको सिलेबस में है नहीं है, लेकिन देख लो। सबसे पहला है इंटरनल मॉडेम। एज इट्स नेम सजेस्ट, इंटरनल मॉडेम मतलब क्या है, दैट दे आर प्लग इनटू डायरेक्टली इनटू सीपीयू, सीपीयू के साथ डायरेक्टली रहते हैं। फिजिकली इंटरनल मॉडेम आर द पार्ट इन फॉर्म ऑफ द कार्ड दैट इज प्लग ऑन टू द एक्सपेंशन स्लॉट। जो आपका मदर बोर्ड रहता है, सीपीएच में आपने पढ़ा रहेगा या फिर जनरल नॉलेज के हिसाब से आपको मालूम रहेगा कि मदर बोर्ड के अंदर ये एज अ कार्ड जैसा फिट किया हुआ रहता है। कौन सा यूजुअली क्या है, आईएसए और पीसीआई स्लॉट। एक्सटर्नल मॉडेम क्या है, तो मॉडेम दैट इज इंस्टॉल्ड आउटसाइड। एक्सटर्नल मतलब बाहर होके, इंटरनल मतलब सीपीयू में था ऑफ अ सीपीयू। एक्सटर्नल मॉडेम कनेक्टेड टू सीपीयू वाया कॉम पोर्ट और यूएसबी। अगर इंटरनल है तो आईएसए और पीसीआई, एक्सटर्नल है तो कॉम और यूएसबी पोर्ट। ये आपको याद रखना है, लिखना है। टिपिकली यूज है सेपरेट। अभी ये बाहर के साइड पे इंटरनल था तो मदर बोर्ड के थ्रू जो एसएमपीएस का पास पावर सप्लाई आता था वो उसे काम में आता था। ये क्या है, एक्सटर्नल है तो इसके एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत होगी। थर्ड टाइप कौन सा है, हाफ डुप्लेक्स मॉडेम। परमिट ट्रांसमिशन इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। हाफ मतलब आधा। पूरा कम्युनिकेशन क्या होता है मैं बोलूँगा, आप सुनोगे और वापस से आप बोलोगे। इसके बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूँ। फुल डुप्लेक्स क्या है, अलाउ साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन। साइमल्टेनियस लेकिन किसका, बोथ सेंड भी और रिसीव भी। बाद में है असिंक्रोनस मॉडेम। डिजिटल टेक्निक याद करो तो आपको इजी रहेगा। असिंक्रोनस मॉडेम कैन हैंडल डेटा बाइट्स विथ स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स। मतलब आप लिख सकते हो कि स्टार्ट और स्टॉप बिट रहती है असिंक्रोनस में। देयर इज नो सेपरेट टाइमिंग सिग्नल और क्लॉक। यहाँ पे कोई भी टाइमिंग सिग्नल या फिर क्लॉक नहीं रहता। द इंटरनल टाइमिंग पल्सेस आर सिंक्रोनाइज रिपीटेडली टू द रीडिंग एज ऑफ द स्टार्ट पल्स। बराबर है। और सिंक्रोनस मॉडेम में क्या रहता है कि सिंक्रोनस मॉडेम कैन हैंडल कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ अ डेटा बट इट रिक्वायर्स क्लॉक सिग्नल। असिंक्रोनस में क्लॉक सिग्नल नहीं था, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट थी। यहाँ पे क्या है, क्लॉक सिग्नल रहता है। द डेटा बिट्स आर ऑलवेज सिंक्रोनाइज टू द क्लॉक सिग्नल। सिंक्रोनाइज मतलब जुड़ा हुआ या फिर तालमेल रखना। ये किसके साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो क्लॉक सिग्नल के साथ। देयर आर सेपरेट क्लॉक फॉर द डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड एंड रिसीव। हर एक डेटा के लिए सेपरेट क्लॉक सिग्नल रहता है। एंड फॉर सिंक्रोनस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिट्स डी कैन यूज इंटरनल क्लॉक एंड सप्लाई द सेम टू द मॉडेम। बराबर है। ये था आपका दूसरा चैप्टर। यानी एक्चुअल में थर्ड या फोर्थ हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से ये दूसरा हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने जान ली, जैसे टोपोलॉजी, फिजिकल टोपोलॉजी, लॉजिकल टोपोलॉजी, इन दैट बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। देन उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वर्किंग, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस देखा। ISO OSI के 7 लेयर्स देखे। उसके बाद नेटवर्क कनेक्टिंग कंपोनेंट दैट इज़ हब, रिपीटर, राउटर, गेटवे, ब्रिज, कनेक्टर, ये देखा। अभी जान लो, ये दूसरा असाइनमेंट है, ये चाहिए फ्राइडे शाम तक। ठीक है, वापस से सुन लो। ये सेकंड असाइनमेंट है, फ्राइडे मुझे शाम तक चाहिए। क्वेश्चन है कि राइट डाउन डिटेल अबाउट द हब। हब के बारे में डिटेल में लिखो और अच्छे से लिखो। नेट से देख के लिखो, बुक के इमेजेस में से लिखो, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछते ही है। तो हब और उसका वर्किंग, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सब कुछ आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है स्विच, उसके वर्किंग, उसका एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ स्विच मत लिखो। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। हब और स्विच दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, उसका डिटेल में आंसर लिख के मुझे चाहिए। बराबर है। ये होने के बाद हम लोग क्या क्या देखे, गेटवे देखा, राउटर देखा, रिपीटर देखा, रीजनरेटर। देन आज लास्ट में क्या देखा हम लोग ने, मॉडेम देखा। उसमें मॉडेम का वर्किंग, ब्लॉक डायग्राम, उसका फंक्शन ऑफ अ मॉडेम एंड टाइप्स ऑफ अ मॉडेम। इतनी सारी चीज़ें हम लोग ने देखी है ये चैप्टर में। अभी नेक्स्ट चैप्टर है आपका ट्रांसमिशन मीडिया। मतलब एक्चुअल आपका डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है, कहाँ से कैसे जाएगा, कौन सा मीडियम सूट करता है, सिलेक्ट होना करना है नहीं करना है, ये सब कुछ। बाद में सेल फोन कैसे काम करता है, वाईफाई कैसे काम करता है, इन शॉर्ट ये सब कुछ हमें कॉन्सेप्ट चैप्टर में देखना है नेक्स्ट, जो रिलेटेड टू है ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, असाइनमेंट याद से लिखो और मुझे अपने GSKPI computer@gmail.com पे सेंड करो। और
व्हाट्सएप पे सेंड नहीं करना है, व्हाट्सएप पे खाली बोलना है नाम लेके कि हम लोग ने सर सेंड कर दिया है। ये सब आपके टर्मवर्क के ऊपर इफेक्ट करने वाला है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रहो, टेक केयर, थैंक यू।